आंटी जी आ गई। आंटी जी बात करनी है। बस एक बार ये इश्की आहान की जिंदगी से दूर चली जाए। आंटी जी, वीरेन जी को आपसे कुछ बात करनी है। रिया और आहान को एक साथ 2 साल हो गए हैं। लोग बातें करने लगे हैं कि अब तक शादी क्यों नहीं हुई। हम आप पर कोई प्रेशर क्रिएट नहीं करना चाहते, पर लेकिन अगर आप शादी की डेट फिक्स करके अनाउंस कर देते तो लोगों के मुंह बंद हो जाते। मासी, ये कुछ दवाइयाँ हैं इश्की के लिए। थैंक यू बेटा। मासी, चलिए, गेस्ट को इतना परेशान करना ठीक नहीं होता। थैंक यू सर। रिया, मैं पूरी रात सोया नहीं हूँ। मैं रूम में जाके I'll just take a quick shower और थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ, फिर बाद में मिलता हूँ तुम्हें। ओके? आहान बेटा, हम सोच रहे हैं आज शाम तुम्हारी शादी की अनाउंसमेंट कर दें। अनाउंसमेंट? ऐसे अचानक से? पुत्र, 2 साल तेरे लिए कम हो सकते हैं, लड़की वालों के लिए नहीं। आई नो दादी, बट आज करना जरूरी है क्या? I mean, इतना सब कुछ हो गया है, ऐसे में थोड़ा इनसेंसिटिव लगेगा ना। और आंटी, वो काली बिल्ली भी तो यही है। कौन सी काली बिल्ली? तू सही कर रहा है बिल्कुल भी। आंटी जी बात मत करिएगा। हाँ, कोई भी शुभ काम तब तक मत करिएगा जब तक काली बिल्ली ना चली जाए। क्या काली बिल्ली? इश्की। आंटी जी इश्की जा रही है ना? आहान बेटा, वो जा रही है कि नहीं? अब ये बता, ये चोट कैसे लगी? मासी, आप वो सब छोड़िए और ये देखिए। सिंगापुर में नौकरी? रिया के पापा के थ्रू मिल रही है। हम वहीं जाकर रहेंगे और अब देखना सब ठीक होगा। पर ऐसे सब कुछ पीछे छोड़कर तू जा पाएगी इश्की? भगवान करे इश्की की तबीयत जल्दी ठीक हो जाए। उसे ऐसी हालत में नहीं देखा जाता मुझसे। ठीक हो जाएगी मम्मी। ये डब्बा लेके तुम दोनों कितने जा रहे हो? मम्मी जी, वो इश्की के लिए खाना और काढ़ा लेकर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इश्की ने सोनू के लिए जो किया है वो ना ही हम भाई, ना ही चाचा चाची, ना ही आप कर पाई हैं। कार्तिक, हम कुछ और नहीं कर सकते तो कम से कम थैंक यू तो बोल ही सकते ना दादी। आहान ने उसकी दवाइयों का, हॉस्पिटल का बिल भरा है ना, ये कम है क्या? मुझे बुरा इस बात का नहीं लग रहा दादी कि आप इश्की के एहसानों की कीमत चुका रही हैं। मुझे बुरा इस बात का लग रहा है कि आप इतनी कम कीमत लगा रही है उसकी। सोनू की जिंदगी की कीमत, सोनू की खुशियों की कीमत, इश्की की जिंदगी बर्बाद होने की कीमत, सिर्फ ये डॉक्टर की फीस और ये कुछ दवाइयों खर्चा, यही बस, यही इतनी कीमत है उसकी। मैं यहाँ खड़े होकर आपसे आर्ग्यू कर सकता हूँ दादी, बात कर सकता हूँ, आपसे लड़ सकता हूँ, पर दादी अभी ना हमने कुछ ये एफर्ट्स किए हैं इश्की को थैंक यू बोलने के लिए। ठंडे हो जाएंगे। आई एम सो सॉरी दादी, ठीक है? कार्तिक, मम्मी जी, कार्तिक बिल्कुल सही कह रहा है। तुझे क्यों लग रहा है कि वो सही बोल रहा है? इश्की की मासी और इश्की से बड़ी सहानुभूति हो रही है। क्या वजह? अब यहाँ रहने की हमारे पास कोई वजह नहीं है, तो जाना होगा। हेलो। हाय, आपको पेशेंट के बारे में एक जरूरी बात बतानी थी। आंटी के बारे में? जी। क्या कहा? हाँ मम्मी जी, बिल्कुल सही सुना आपने। जब आहान को पता चला कि इश्की का मासा उसकी मासी को पीटता है, उसने मुझे बुलाया। उसकी सगाई थी उस दिन, फिर भी उसने मुझे इश्की को और उसकी मासी को उसके मासा से बचाने के लिए भेजा। तू कहना क्या चाहती है? मैं बस ये कहना चाहती हूँ मम्मी जी कि जब आहान को ये पता चला कि इश्की की मासी का पति उसे पीटता है, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। जब एक पराई औरत के लिए आहान इतना परेशान हो सकता है, एक पराई औरत का दर्द आहान इतनी अच्छी तरह से समझ सकता है, तो फिर अपनी माँ का दर्द भी समझ लेगा वो।
मम्मी जी, आहान को उसकी माँ से मिलवा दीजिए, फिर आहान को जो करना हो वो करे, वो उसकी मर्जी है। तेरे कहने का मतलब क्या है? मेरा बेटा गलत था? मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ मम्मी जी, मैं बस इतना कह रही हूँ कि आप एक औरत हैं, एक औरत का दर्द समझिए, एक माँ का दर्द समझिए। कितने साल हो गए उन्होंने अपनी माँ को देखा तक नहीं। मर गई वो। क्या कहा आपने? मम्मी जी, ये आपने अभी भी क्या कहा? कोमा पेशेंट्स को होश में लाने के लिए मेरे पास एक एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट है। अगर आप चाहें तो मैं वो ट्रीटमेंट शुरू कर सकता हूँ, और वो काफ़ी महंगा भी। कितने पैसे चाहिए होंगे डॉक्टर? मैं आपको डिटेल्स भेजता हूँ, आप चेक कर लीजिए, फिर मुझे बताइएगा। कहिए मम्मी जी, क्या कह रही हैं आप? हाँ तो वो हमारे लिए तो मरी गई है। तू छट, आगे जो करना है ना उसके बारे में सोच। आहान की शादी का अनाउंसमेंट करना है और इस इश्की को आहान से दूर करना है, ताकि फिर कोई प्रॉब्लम ना खड़ी हो जाए। ये लड़की बहुत बड़ी तमाशा है। माता रानी, ये हर बात इश्की पे आके ही क्यों अटक जाती है? मासी, उस एक्सीडेंट वाली रात कार में जो आंटी मिली थी ना, उन्हें किसी ने किडनैप किया था। लेकिन तुझे कैसे पता? क्योंकि उनके हाथ बंधे हुए थे। पता नहीं ये ऋतु अचानक सावित्री की बात लेकर क्यों बैठ गई। 6 महीने पहले जो मरकर राख हो गई, उस मनहूस को छोड़ो। अब मुझे ये इश्की नाम की मनहूसियत को सबकी जिंदगी से निकालना पड़ेगा। वो अपने बच्चों को ढूंढ रही है। अगर मुझे उनका इलाज करवाना है तो मुझे यहाँ से जाना होगा मासी, जाना होगा। इश्की, तुम्हारे फेवरेट गोभी के पराठे। मासी ये काढ़ा है, इसको दे दीजिएगा। और तुम नखरे मत करना, ठीक है? पी लेना, फायदा करेगा। मासी, और तुम खड़ी क्यों? बैठो ना। दर्द कैसा है? ठीक है। गुड। इश्की, तुमने जो किया है ना, उसके लिए दुनिया की सबसे लंबी स्पीच भी दे दूं तो भी कम है। इसलिए बस 2 छोटे वर्ड से काम चलाता हूं। तुमने जो किया उसके लिए थैंक यू, और हमने जो किया उसके लिए सॉरी। गेट वेल सून। और तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा ना तो प्लीज बता देना, शर्माना मत। ठीक है? और काढ़ा पी लेना। हाँ। चलो, ख्याल रखो। चाय टाइम। मैंने अच्छी चाय बनाना क्या सीखी? इस कार्तिक ने तो मुझे रामू काका बना दिया। जब देखो एक ही चीज, सोनू चाय बना दे, सोनू चाय बना दे। मैंने कह दिया उससे कि तू रिजॉर्ट वाली चाय पी। मेरी स्पेशल वाली चाय सिर्फ और सिर्फ मेरे भैया के लिए है। सॉरी। भैया सॉरी नहीं, थैंक यू कहते हैं। सॉरी। आप क्यों सॉरी बोल रहे हो? क्योंकि मेरा सॉरी बोलना बनता है। सुनो, मेरा क्या, मेरे जैसे हर वो ओवर प्रोटेक्टिव, ओवर पावरिंग बड़े भाई का बनता है सॉरी बोलना। तुझे पता है हमारी सोसाइटी में ना, सुनो, भाइयों को हमेशा ये समझाया जाता है कि हमें अपनी बहनों को प्रोटेक्ट करना है, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम है। लेकिन बहनों को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में हम उनकी लाइफ को टेक ओवर कर लेते हैं। हम अपनी बहनों के हर डिसीजंस को लेने लगते हैं। कौन से कॉलेज में पढ़ाई करेगी, किसे दोस्त बनाएगी, किसे नहीं बनाएगी, कैसे कपड़े पहनेगी, कैसे कपड़े नहीं पहनेगी, घर से कितने बजे निकलेगी, कितने बजे घर वापस आएगी, ये सारे डिसीजन सोसाइटी में लड़कियां नहीं लेती, उनके भाई लेते हैं।
I can't even imagine. इतना सफोकेटिंग होता होगा ना तुम लड़कियों के लिए सब। मैं तेरा भाई हूँ, मुझे तेरा दोस्त बन के रहना चाहिए था, लेकिन मैं एक हॉस्टल के वार्डन के जैसे जीता रहा, एक वार्डन के जैसे बिहेव करता रहा मैं, और सोचता रहा कि कितना परफेक्ट आइडल बड़ा भाई हूँ मैं। तो आप गलत नहीं थे ना भैया, आप आइडल भाई हो, आप हो परफेक्ट। अगर मैं आइडल बड़ा भाई होता ना, तो तू मेरे पास आने से, मुझे सच बताने से कभी डरती नहीं। तुझे समझना, तुझे सपोर्ट करना, तेरा साथ देना, ये मेरा काम था, लेकिन मेरे वजह ये काम इश्की ने किया। Because I feel as a brother. नहीं भैया, आप ये सब मत बोलो। मैं आपके पास नहीं आई क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मॉम के बाद मैं भी आपको लेट डाउन कर दूं, तो मेरी गलती है। तूने मुझे लेट डाउन नहीं किया, मैंने तुझे लेट डाउन किया सोनू। और जो कुछ उस रात को हुआ ना, उसमें तेरी कोई गलती नहीं थी। अपने आप को कभी रिस्पॉन्सिबल मत समझना, तेरी कोई गलती नहीं थी, ओके? और मयंक ने जो कुछ किया ना, उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। जो कुछ उसने तेरे साथ किया, जो इश्की के साथ किया, पिछले 6 महीने में से इश्की के साथ। कल रात मयंक ने इश्की के भैया छोड़, कल रात को छोड़ो। पिछले 6 महीने में इश्की के साथ जो कुछ हुआ ना, उसका जिम्मेदार मयंक नहीं, मैं हूं। मैंने इश्की की लाइफ बर्बाद कर दी, उससे नफरत की मैंने। वो गिल्ट मेरे ज़मीर, मेरे कॉन्शियंस के अंदर दब चुकी है, और वो कभी भी मेरे अंदर से जाएगी नहीं सुनो। आप ऐसा मत सोचो भैया, आपकी कोई गलती नहीं है, आप ऐसा मत सोचो। आहान, तुम अकेले नहीं, हम सब गिल्टी हैं। हम सब ने इश्की को जज करके गलती की। I'm really tired. मैं थोड़ा रेस्ट करना चाहता हूँ। आहान, कल रात को क्या हुआ था? रिया, मैं कल रात से सोया नहीं हूँ, बाद में बात करते इस बारे में। आहान, तुम ये शादी करना चाहते हो या नहीं? मतलब? कई महीनों से तुम मेरे साथ होके भी साथ नहीं थे। You have been very distant. देखो रिया, मुझे आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है। हम कल भी तो बात कर सकते हैं इस बारे में। I'll wait. और वैसे भी अब तो मुझे इंतजार करने की आदत पड़ गई है। क्या हो गया तुम्हें? शायद तुम्हें पता नहीं है, बहुत कुछ चल रहा है यहाँ पे, बहुत कुछ हो चुका है। सोनू के साथ जो भी हुआ, I understand. और इश्की के साथ? She was attacked too. आहान, I appreciate कि तुम सबकी फिक्र करते हो, but I just hope कि सबके साथ मैं भी होती। तुम किस बात पे नाराज हो रही हो? अभी अभी तो हमारी सगाई हुई है। और तुम उस सगाई को बीच में छोड़ के चले गए थे। देखो रिया, मुझे ना तुमसे आर्ग्यू नहीं करना, ओके? मेरे में एनर्जी नहीं है। आहान, मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहती, पर मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली 2 साल से वेट कर रहे हैं। रोज मुझसे पूछते हैं कि कब शादी होगी, कब शादी होगी, और मेरे पास जवाब ही नहीं होता है। आहान, बस मैं इतना चाहती हूँ कि आज रात हमारी शादी की अनाउंसमेंट हो जाए। इतना कुछ चल रहा है मेरी लाइफ में, और तुम्हारी प्रायोरिटी ये शादी को अनाउंस करना है? मेरी फैमिली के बीच में इतना कुछ हो गया, सोनू के साथ ये सब हुआ, इश्की के साथ हुआ। रिया, मुझे मयंक को पकड़ना है, उसे सजा देनी है। उसने जो मेरी बहन के साथ किया, सोनू के साथ किया, वो ऐसे नहीं भाग सकता। और तुम्हें बस ये शादी की पड़ी है। मैंने 6 महीने से ना इश्की की लाइफ खराब कर दी। मुझे उसके लिए एक नया जॉब ढूंढना है, उसकी लाइफ रीडू करनी है। मैंने वो कर दिया। क्या कर दिया तुमने? Do you trust me? मैंने इश्की को सिंगापुर में एक जॉब दिलवा दी, और वो भी ऑलमोस्ट एक्सेप्ट कर लिया उसने। सो टेल मी, शादी की अनाउंसमेंट आज रात होगी या नहीं? मेरे पास ये जॉब ना करने की कोई वजह नहीं है, और फिर आहान भी तो यही चाहते हैं कि मैं चली जाऊं। इश्की जा रही है? बोलो आहान, मॉम डैड को क्या जवाब दूं?
मेरे आसपास होना इश्की के लिए इतना मुश्किल हो गया है कि वो सिंगापुर जा रही है। इश्की मेरी और सोनू की तरह हाउसवाइफ नहीं बनना चाहती। वो घर नहीं, वो ऑफिस संभालना चाहती है। उसके एम्बिशंस हैं, उसके ड्रीम्स हैं। इसलिए मैंने सोचा कि उसे थैंक्स करने का इससे अच्छा और क्या तरीका हो सकता है। तुम होते तो तुम भी यही करते ना हान। इश्की मुझसे दूर जाना चाहती है। आई नो मयंक अभी पकड़ा नहीं गया, बट आई एम श्योर वो जरूर पकड़ा जाएगा। सोनू की लाइफ नॉर्मल हो गई है और इश्की भी मूव ऑन कर रही है। पर हम किस चीज़ का वेट कर रहे हैं हान? हम अपनी शादी की अनाउंसमेंट क्यों नहीं कर रहे? इश्की ने मुझे हॉस्पिटल में क्यों नहीं बताया कि वो सिंगापुर जा रही है? वो मुझसे इतनी नाराज है कि वो मुझे बिना बताए चली जाएगी। अगर मेरी वजह से आपको कोई परेशानी हुई हो तो आई एम सॉरी। प्लीज हान, आंसर मी। मैं पापा को क्या जवाब दूं? भाई चलो, इमरजेंसी है, चलो। क्या हुआ कार्तिक? अभी रिया टाइम नहीं है बताने का, बहुत बड़ी इमरजेंसी है, चलो भाई। चलो। बियर? आई नो बियर इमरजेंसी नहीं है, बट इमरजेंसी वहां थी जहां से मैं आपको निकाल के लाया हूं। क्या सोच क्या रहे हो? इतने भोले मत बनो आप, सब पता है आपको। आज तो मैंने आपको रिया से बचा लिया, पर कब तक बचोगे आप? चलो ठीक है, मुद्दे पे आते हैं। ओके, आप रिया से बात कर रहे थे, पर आपके दिल में कौन थी? इश्की? AVM? बोलो, ऑकवर्ड हो रहे हो? हाँ? धीरे से निकल रहे हो? मतलब मेरी और रिया की सगाई हो चुकी है। एग्जैक्टली भाई, आपकी और रिया की सगाई हो चुकी है। रिया शादी की अनाउंसमेंट कर रही थी, पर आपके दिल में कौन थी? इश्क वाला लव ना 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 ना। अच्छा भाई ये बताओ, आपके जब बच्चे होंगे तो आप उनको ABCD कैसे सिखाओगे? A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट, D फॉर डिनाइल। भाई अगर मेरे बाद में पॉइंट नहीं है तो रिया जो बोल रही थी, जो सवाल कर रही थी, उसका आप क्या जवाब देते? हाँ करते थे? नहीं करते ना? देखा, थैंक यू बोलो थैंक यू। वहां से निकाल के लाया आपको, यही तो इमरजेंसी थी, वहां से निकालना। भाई सबका अपने हिस्से की लव स्टोरी पे हक होता है, आपका भी है। डोंट डिनाई इट भाई। तुम कार्तिक से तो दूर जा सकते हो, पर कार्तिक ने जो कहा है उस बात से कैसे दूर जाओगे मिस्टर आहान वीर मल्होत्रा? मुझे क्या पता कार्तिक, मैं इश्की से नहीं, इश्की मुझसे दूर जाना चाहती है। दादी, नौकरी के लिए हाँ किया? सिंगापुर जाएगी? जी दादी, मुझे अभी भी वहाँ से फ़ोन पे आया कि इश्की ने सिंगापुर में कॉल भी कर लिया और उन्हें मैंने कह भी दिया कि ऐसा लगना चाहिए कि बहुत अर्जेंट प्लेसमेंट है और इश्की को सुबह यहाँ से निकलना होगा। मैंने पता था, ऐसी पैसों के लिए और नौकरी के लिए लालची लड़की को भगाने का यही तरीका है। पत्थर तो कितनी घरेलू और संस्कारी है, वो लड़की इतनी चालाक है। थैंक यू सो मच दादी, अगर आप मुझे एडवाइस नहीं करती तो पता नहीं मैं क्या करती। अब एक बात और समझ ले, जिसका शहद होता है ना, चींटी को भगाने की जिम्मेदारी उसी की होती है, पड़ोसी की नहीं, समझी? जी दादी। तू किसी बात की फिक्र ना कर, मैं तुम्हारे साथ हूँ, है ना? हाँ, आहान से अनाउंसमेंट की बात की शादी के? जी दादी, वो मैं बात ही कर रही थी कि कार्तिक बीच में आके आहान को ले गया। स्यापा, ये कार्तिक खोता ना हमेशा बीच में आके टांग अड़ा देता है। खैर तू फिक्र ना कर, सब ठीक होगा। चाय? नो थैंक्स। राज, तुम कब तक मुझे इस तरह इग्नोर करोगे? कब तक नाराज रहोगे? आई एम सॉरी, मैं जानती हूँ मुझे तुमसे कुछ नहीं छुपाना चाहिए था। राज। सोनू, मैं कुछ काम कर रहा हूँ। लैपटॉप दिखाना। मैं ना तुम्हें उस होटल की पिक्चर दिखाती हूँ जहाँ हम जाने वाले हैं नेक्स्ट मंथ। देखो इनका स्वीट कितना बड़ा है, अगर ये कार्तिक ने देख लिया तो कहेगा मुझे भी साथ में ले चलो।
वैसे ना मुझे ये कॉटेज भी अच्छा लगा है। इसकी वाइब कितनी अच्छी है ना, कितना कोजी वाइब है ना। राज। जी सर, श्योर सर, श्योर। थैंक यू सो मच। मासी, टंटना, नौकरी पक्की। अब बस हमारी नई लाइफ शुरू हो जाएगी, ज्यादा झाग वाली। हमें कल ही सिंगापुर के लिए निकलना है। पहले तू बता, तेरा मन पक्का है? तू ये सब छोड़कर जा पाएगी? मासी, मुझे ऐसा कौन सा मेरे 2 घर, 3 दुकानें, 12 बच्चे को छोड़कर जाना है जो मैं दुखी हो जाऊं? मेरे लिए तो आप ही हो, और आप तो साथ आ ही रही हो ना, बस फिर। और वैसे भी यहाँ के समोसे बहुत खा ली, मैं पक गई हूँ। अब वहाँ के NRI समोसे खाएंगे। तू जहाँ जाएगी मुझे तो साथ आना ही होगा, लेकिन इस बार मेरी एक शर्त है। एक शर्त? आप 1 किलो शर्त रखो, मैं सब मान जाऊंगी। बोलिए। तुझे सबसे पहले ये बताना होगा कि ये चोट कैसे लगी है। मासी को सच बता नहीं सकती कि जिस लड़के को मासी ने मेरे लिए चुना वो सुकर कमीना था। मासी का दिल टूट जाएगा, पर बिना जाने मासी मानेगी नहीं। मैं मासी से क्या कहूँ? बता इश्की। मैं बताता हूँ मासी। आहान,